मैं मुकेश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने साइंस एट मैथमेटिक्स स्टूडियो में। आज हम आगे की तैयारी शुरू करेंगे। आज का संविधान से रिलेटेड है। इसमें हम संविधान के प्रस्तावनों के बारे में जानेंगे। संविधान के प्रस्तावनों का अगर हम पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व, संविधान के अनुच्छेद। तो इसमें जो पहला ऑप्शन जाता है एक है जो हमारा कि प्रस्तावना। प्रस्तावना ही है जो कि हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो प्रस्तावना पर, मौलिक अधिकारों पर, निर्देशक तत्व पर, या नोटी यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया था हमारे प्रस्तावना पर ही दिया गया था, जो कि विशेष ध्यान देने का कार्य किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं हम अगले थर्ड क्वेश्चन पे। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, शुरू होती है इन शब्दों से, जो कि है लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। तो आपने देखा ही होगा कि यहाँ होता है हम भारत के लोग है, भारत के जनप्रिय संप्रभुता को दर्शाता है। तो ऑप्शन जाता है हमारा डी के साथ। अगले क्वेश्चन पे, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो इसके में जो ऑप्शन दिया है, इसकी विधानमंडल की अधिकतम जनसंख्या द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। सेकेंड है, यह राज्यों का एक संघ है। यहाँ गलत लिखा गया है, ये संघ है, इसको बोलते हैं, ये गलत है, यहाँ लिखा जाएगा संघ। ठीक है, थर्ड वाला है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का प्रयोग करती है। डी है, यहाँ राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो चौथा में कौन सा जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन जाएगा यहाँ आपका डी के साथ, यह राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत एक क्या है। तो भारत का ऑप्शन देखते हैं, इसमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या नॉन ऑफ दीज है। तो आप क्या बताएंगे कि जानते हैं हमेशा कि जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, राज्य सरकार सभी धर्म का खिलाफ है। तो खिलाफत नहीं, निगेटिव वर्ड तो होगा ही नहीं। अगला है बी ऑप्शंस, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना। तो एक धर्म को कोई राज्य स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा धर्मनिरपेक्ष है। तो बात करते हैं सी ऑप्शन का, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सबसे सटीक आंसर क्या हो रहा है, तो सबसे सटीक आंसर की बात की थी तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करनी, यानी वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करे, इसका तात्पर्य यही होता है। तो ऑप्शन हमारा होगा सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। भारत एक धर्मनिरपेक्ष सत्य है, जो कि गलत लिखा है, सत्य नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पर होगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य। क्या है, भारतीय राज्य। अगर इसके ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदायों के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदायों के धर्म का समर्थन करता है, या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। देख रहे हैं आरआरबी में 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो ये लूसेंट से लिया जा रहा है सारे क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हमने छाट के निकाले यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन था भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है, मतलब सभी, मतलब किसी एक निश्चित धर्म का पालन नहीं करेगा, वो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देता है, समान रूप से सभी को। नेक्स्ट नंबर है गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है ये बताइए। जो कि ऑप्शन में यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। यहाँ से ये गलत लिखा है, वंशागत है, ये पा नहीं, इसको वा बनाएंगे, वंशानुगत है, यानी ऑप्शन जो डी है, क्योंकि यहाँ एक लोकतांत्रिक राज्य, केवल एक लोकतांत्रिक नहीं, अध्यक्षीय पद्धति नहीं, संसदीय पद्धति ये भी नहीं है। यहाँ जहाँ राज्य पर वंशागत रूप न हो, यानी कि सभी रूप से जो भी चाहे वो उस पर शासन कर सकता है, कोई भी पार्टी हो या कोई भी हो उस पर अपना ये कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन बैलेंस संविधान द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था, संविधान की उद्देशिका में किया गया था बैलेंस संविधान द्वारा। तो इसमें धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की बात की गई है। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बल से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो सी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि समाजवादी धर्म सभी समाज को समानता देकर धर्म की निरपेक्षता करता हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा चलते हैं 10 में। 10 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। फर्स्ट है, पहला ऑप्शन है ए सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सेकेंड है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ये सी ऑप्शन है, सी है एक प्रभुसंपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, या डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ जाता है हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। तो यह सभी चीज़ों को समान रूप से यहाँ पे आदर दिया गया था, तो यहाँ पे हमें उसी का ही पालन करना होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सभी मामलों को अंतिम अधिकार जनता के पास है। अगर हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी ऑप्शन है भारत में संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, नहीं है दो मात्राएं होंगी, और भारत राज्यों का एक संघ है। तो ये जो सी ऑप्शन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा तब भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी किसी एक वंश का शासन नहीं चला, यहाँ अलग अलग वंशों का अलग अलग तरह से शासन को लागू किया जाता है, तो यहाँ वंशानुगत कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। अगर बात करते हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। पहला ऑप्शन समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जो लिखा गया है सही है, और सी ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न, और डी है लोक कल्याण, डी है लोक कल्याण। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि राइट होगा। तो हम अगर बात करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर है, तो आपको क्या लगता है कि भारत के संविधान को उद्देशिका नहीं है, तो
पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है और समाजवादी भी है। ये तीनों ऑप्शन राइट है, लेकिन जो आंसर नहीं है तो ये वाला जो ऑप्शन है लोक कल्याण, तो ये जो होगा आपका सही नहीं है। तो आंसर ज़्यादा आपका डी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मतलब कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा, कमेंट में आंसर जरूर करिए और साथ साथ इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड दोस्तों फैमिली के साथ इसको शेयर करें और अपने छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, ये सबसे सटीक आंसर है कि नागरिकों को सभी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना ये कल्याणकारी है, लेकिन उतना नहीं है। लेकिन अगर कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, तो ये जो बी ऑप्शन होता है ये ज़्यादा बेटर होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 14 पे, भारत को क्या है? भारत को एक कल्याण गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, क्योंकि क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे अगर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त, बी ऑप्शन है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, उसका अपना लिखित संविधान है, तो उसकी सरकारी संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो भारत का गणराज्य है कि तो सबसे क्या है 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता मिली, क्या सही है? या यह लिखित संविधान, लेकिन हाँ दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कह सकते हैं, है भी। लेकिन यहाँ पर राज्य अध्यक्ष का चुनाव जो है ये ज़्यादा है, और राइट आंसर जो है वो हमारा होगा राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी हमारे प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है, जिसके द्वारा हम अपने अनुसार जिस नेता को चाहते हैं उस नेता को चुन सकते हैं, जो कि एक अच्छे राज्य की निशानी है। क्वेश्चन नंबर अगर 15 बात करते हैं, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न कौन सा क्रम सही है? तो यह क्रम नहीं है, क्रम है, तो कौन सा क्रम सही है? तो सही देखते हैं, पहला ऑप्शन है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न। देखिए हम वीडियो लंबी नहीं करना चाहेंगे, तो ऑप्शन जो है जो डी है पहले होगा सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, सेकेंड है समाजवादी, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष, चौथा है जनवादी, गणतंत्र। तो जो ऑप्शन डी है ये सबसे सटीक और सबसे राइट आंसर हो रहा है। यहाँ पे आप इसको देखकर सारे ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो क्रम वाइज है वो सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र, जनवादी, गणतंत्र ही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख शब्द जो सेकुलर का अर्थ है, संविधान की जो प्रस्तावना उसमें सेकुलर एक वर्ड है, जिसमें का मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बी है एकेश्वरवाद, सी है बहुदेववाद, चौथा है सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो किस सेकुलर मतलब क्या होता है? सेकुलर मीन्स से क्या होगा? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं दिया गया है, ऑप्शंस शायद नहीं मिल पाए हैं, या दिया है सभी का ऑप्शन राइट है। तो इसमें कौन सा ऐसा है कि जो संविधान के प्रस्तावना में प्रमुख रूप से सेकुलर शब्द का अर्थ है? तो जो ऑप्शन जाएगा वो राइट होगा, पहला कि सभी नागरिकों को धार्मिक एवं उपासना स्वतंत्रता, मतलब सभी धर्मों को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। तो इस अधिकार पे हम भारत की जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उस पर कार्य बेहद अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आगे बात कर लें कि शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द से जो संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, इसके विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखते हैं, तो इसमें जो दिया गया है वो है इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये है पहला ऑप्शन, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, सही है।
या 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, क्या ये सही है? या थर्ड ऑप्शन है कि 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया है, या चौथा मूल प्रस्तावना में ही पहले से ही मौजूद है। ऐसा कौन सा वर्ड है इसमें जो सही है? या एक पहला ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, बी ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ है फोर्थ ओनली फोर, एंड डी है ओनली थ्री। What is the right answer in this question? Question number is the 17th. So you have to choose the answers of these questions. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष भारत में संविधान प्रस्तावना है यथा, तो इसमें जो ऑप्शन जा रहा है बी के साथ, पहला ऑप्शन कि ये 1976 में जोड़ा गया था। जो हमारा संविधान संशोधन है ये 1976 में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है ये प्रस्तावना में था, जो प्रस्तावना में जोड़ा गया 1976 में जोड़ा गया है। तो आपको हम बता रहे हैं कि संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, है, जिसको हम मिनी संविधान के नाम से जाते हैं। 42 अमेंडमेंट, you know that is a mini constitutions of these Indian constitutions. So option number B is the right answer. Option number B is the right answer, is the 1 and 3 is the right answer. So we have the next questions. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग यानी कि वे पीपुल ऑफ इंडियन से क्या अर्थ निकलता है? तो जो पहला ऑप्शन है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, बी ऑप्शन संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, डी ऑप्शन है भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा आंसर राइट है, आप देखिए बताइए। देखिए हम आपको बताते हैं कि संविधान का निर्माण जनता भारत की जनता द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ? भारत की जनता, क्योंकि जब भारतीय संविधान बना था तो इसमें सबसे दुनिया पहली बात तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लिखित बड़ा संविधान है, वो लिखित संविधान है जो किसी भी देश के पास नहीं। और इसमें जनता का शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता के हवाले किया गया था और जनता इस पे डिस्कशन करने के बाद जो संविधान बना है वो है भारत संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर बी 18 का जो बी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीयकरण, ये सामाजिक स्पर्धा, कौन सा है? अगर हम बात करें समाजवाद का अर्थ है कि जो सामाजिक नियंत्रण है या सामाजिक न्याय है, राष्ट्रीयकरण है या सामाजिक स्पर्धा है, तो ये सबसे सटीक आंसर जो है सामाजिक न्याय। समाज में जो न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए ये समाजवाद को अर्थ का सही स्पष्ट और बताती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान, यूएसए के, कर्नाटक, जर्मनी की या ऑस्ट्रेलिया के, किसके संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची? तो आप ये जानते होंगे या नहीं जानते, हम आपको बता रहे हैं। जो डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है, जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 21 है, नीचे ही आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो ये आत्मा की बात की जा रही है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की। तो ये कौन है आप बता सकते हैं? तो आप जानते ही हैं कि जो प्रस्तावना है, जो भारत की प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसे ही हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम चलते हैं 22 पे, 22 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, किससे प्रारंभ होती है? हम देखते हैं, हम भारत के लोग शब्दों में से। जैसे आप पिछला आंसर देखी थे कि हम भारत के लोग, पिछले क्वेश्चन में आया था ना
कि हम भारत के लोग। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन शुरुआत हुआ था, क्वेश्चन नंबर कौन से था आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था वो हमें ये दिखाता है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब बैकअप जाएंगे वापस देखेंगे और इससे देखेंगे उसमें हम भारत के लोग जो संभव, तो यही संविधान की प्रस्तावना थी, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है इससे, हम भारत के लोगों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम पहला आंसर और राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं 23 पे। तो 23 हमारा क्वेश्चन जो है वो है हमारे क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो बात करते हैं, ये दिया गया यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति होगी, यहाँ पे फ्रांसीसी होगा, तो फ्रांसीसी होगा। सेकेंड है अमेरिकी क्रांति, और थर्ड है जो सी है बोल्शेविक क्रांति, जो कि 1917 में हुई थी, और 1912 में हुआ था चीन की क्रांति। चीन की क्रांति हुई थी उसको ही ये लिया गया, तो यहाँ पर होगा फ्रांसीसी क्रांति। जो ऑप्शन है जो फ्रांसीसी क्रांति है इसमें ये पहले ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारा जाएगा किसके साथ, हो जाता है हमारा डी के साथ। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रांति की झलकता नहीं है, क्योंकि चीन की क्रांति चाहिए, चीन से आज भी कोई मतलब नहीं है। जिससे आप देख रहे हो हमारी सेना के तनाव बराबर बॉर्डर पे बना हुआ है, जो कि काफ़ी चर्चे में है आज के विषय में। हम इसको करंट अफेयर में जानेंगे, और आप लोग को हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एकेडमिक क्लासेस भी चलती हैं। तो आप आपके घर में जो बच्चे हैं 9, 10, 11, 12, 7, 8, उनको बच्चों के भी लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो उनमें जो मैथ का है, साइंस का पोर्शन है वो यहाँ पे चलाए जाएंगे। तो 11, 12 की जो मैथ है और 10 तक की जो साइंस और मैथ की चीज़ें हैं वो चलाई जाएंगी। तो अपने बच्चों में, अपने आसपास में, या जो आपके रिलेटिव में होंगे उनके ज़रूर शेयर कराएं, और सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 24 पे 24 क्या है कि भारतीय संविधान संशोधन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है। फिर से वही चीज़ है। ए में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्य गणराज्य है। बी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। सी प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। या डी, डी जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र। इसमें कौन सा ऑप्शन से राइट होंगे। तो 24 का कौन सा था, तो आप जानते हैं प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य है हमारा देश। तो ये ऑप्शन जो होगा हमारा वो ए के साथ ही जाएगा। किसके साथ जाएगा, ए के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को, लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में, या भाग 4 में, किस में हम देखा जा सकता है। तो आप जानते हैं कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, उसकी प्रस्तावना में, यानी जो हमारे संविधान की आत्मा कहे जाने वाली है हम उनको वहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हम उसको देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 में कहा जा रहा है कि संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया। देखिए खास बात है, ये क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन, 42वां संविधान कब हुआ था, 1976 में। 1976 में कौन सा संविधान जोड़ा गया, 42वां संविधान जोड़ा गया था। कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो वह है गुट निरपेक्ष। कौन सा शब्द जोड़ा गया था, उन गुट निरपेक्ष शब्द था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो गुट निरपेक्ष राइट आंसर हो गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते 27 पे। 27 में लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जैसे कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो 1950 में लागू संविधान के अंग, या बी है उक्त शब्द 1976 में संविधान द्वारा संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976, जो कि 42वें संविधान संशोधन कह सकते हैं। उक्त शब्द जो कि 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। या डी है उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। तो नहीं शब्द के तो छोड़ देंगे। पहली बात तो ये है कि इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से कथन का सही बात किया गया है,
तो वो बात है 1976, उक्त शब्द को 1976 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। संवैधानिक राजतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, वंशानुगत और लोकतंत्र। आपको बार बताया कि हमारा वंशानुगत नहीं है और ये कैसे संवैधानिक राजतंत्र भी नहीं है, यानी कि 28 में अगर हम बात करते हैं ये भी नहीं है। लोकतांत्रिक राजतंत्र तो है ही नहीं, सबसे बड़ा राजतंत्र नहीं है, यहाँ भी राजतंत्र ये भी नहीं है। तो गणतंत्र है हमारा जो देश है, भारतीय संविधान वो गणतंत्र है। और कैसा है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो ध्यान रखिए, लोकतांत्रिक गणतंत्र की बात हमारे देश में की जाती है। तो अगला क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो फर्स्ट अपना ऑप्शन है राजनीतिक राजतंत्र, सी बी है लोक आर्थिक लोकतंत्र, सी है सामाजिक राजतंत्र और डी है उपयुक्त सभी। तो 29 क्वेश्चन का कौन सा आंसर रहती है। यहाँ पे अगर बातें हैं कि भारतीय संविधान, यहाँ पे संविधान की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार है। तो उपयुक्त सभी में सामाजिक राजतंत्र भी है, सामाजिक राजतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र है, सामाजिक राजतंत्र है, राजनीतिक राजतंत्र है। तो 29 का जो ऑप्शन है वो हमारा जाता है डी के साथ, उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन में सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में या संसद में। 30 नंबर का क्वेश्चन है। जानते हैं कि जनता के सामने प्रस्तावना खोल कर दिया गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन का सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में, जनता के। क्यों कहे जा सकते हैं जनता में, क्योंकि जनता ही वो है जो हर 5 साल पे अपनी सरकार चुनती है और न पसंद आने पर अगली बार उसको बदल कर रख देती है। जैसे भारतीय संविधान में भी ऐसा हुआ है, जिसमें आप स्टूडेंट हैं, आप जिस तरह से नौकरी के लिए परेशान, उसी तरह सारे लोग जो है परेशानी को झेल रहे हैं। आज तक हमारे जो 30 क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी भी ये हमारा जो चैप्टर था प्रस्तावना से रिलेटेड, संविधान की प्रस्तावना, इसमें अभी ये क्वेश्चन बाकी हैं जो कि आपके सेकंड पार्ट में कराएंगे, जो कि 57 क्वेश्चन है, जिसमें 27 क्वेश्चन बचते हैं। वो अगले लेटर में कल आपको इस टाइम पे मिल जाएगा। तो आप लोग इसको रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साइंस एंड मैथमेटिक्स स्टूडियो है और इसमें एकेडमी से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो इंटर की मैथ्स हैं उसमें सारे क्वेश्चन होंगे और ये सभी लोग अपने आसपास की चीज़ों में ज़रूर ध्यान दें। आपके आसपास जो बच्चे हैं उनके पास अगर ऐसी सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं तो उसको ज़रूर उपलब्ध कराएं। तो इसमें आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, जिसमें आप सभी को संविधान से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आसानी से जल्दी से जल्दी आपको सबके करा दी जाए। तो इसमें मैथ्स भी ऐसे कल आएंगे, हम कल से मैथ करेंगे। मैथ का ऑप्शन इसमें मिलेंगे आपको। मैथ में इंटर में पहले हम 9th से स्टार्ट करेंगे। 9th के हर चैप्टर का हर क्वेश्चन को अच्छे प्यार की समझेंगे, किस तरह से किस चीज़ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो समझेंगे। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।